नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब सीएससी वीएलई अपने सीएससी आईडी के माध्यम से मंथली 30 से 35,000 रुपये कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा सर्विस सीएससी के अंदर ऐड कर दी गई है। किस प्रकार से वीएलई काम करेंगे और किस प्रकार से वो इनकम कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, सीएससी ई-जीओबी के माध्यम से ट्वीट करके सभी सीएससी वीएलई को बताया गया है कि अब आप लोग अपने सीएससी आईडी के माध्यम से, अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का आप लोग लर्निंग लाइसेंस जारी करके दे सकते हैं। उसको आरटीओ आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने सीएससी आईडी के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई तो आप अपने सीएससी सेंटर पे कर सकते हैं, लेकिन उसको टेस्ट देने आरटीओ जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जो लर्निंग लाइसेंस आप अप्लाई करेंगे उसके लिए कस्टमर को कहीं पर आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने सेंटर के माध्यम से ही उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसका एग्जाम भी दिला सकते हैं और उसका लर्निंग लाइसेंस जारी करके उसको दे भी सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। साथ ही साथ आप लोग उसका लाइसेंस भी अपडेट कर सकते हैं। जब मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसके ड्राइविंग लाइसेंस में नाम गलत है या डीओबी गलत है या नंबर को चेंज करना है या एड्रेस अपडेट करना है, तो इस प्रकार के काम भी अब आप लोग अपने सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। लाइसेंस अपडेट कर सकते हैं और डुप्लीकेट लाइसेंस भी आप लोग जो है अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से जारी करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनका कि लाइसेंस बना होता है लेकिन कहीं खो जाता है या गिर जाता है, नहीं मिल पाता है, तो उनका आप डुप्लीकेट लाइसेंस भी अपने सीएससी सेंटर से जारी कर सकते हैं। उनको आरटीओ आने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और यह सब काम करने पर आपको 30 रुपए का कमीशन भी सीएससी के माध्यम से मिलता है। बाकी जो आप एग्जाम वगैरह कराएंगे आप अपने हिसाब से उन कस्टमर्स को या कस्टमर से आप ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो किस प्रकार से आप लोग सीएससी के माध्यम से लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, एग्जाम किस प्रकार से दिलाएंगे, आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सीएससी के माध्यम से आप सभी को ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट पर चले आना है। इस वाले साइट पे आने के बाद आपको यहां पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। इस प्रकार से लॉगिन पेज आएगा। यहां पर आप सभी को सिलेक्ट लॉगिन टाइप पे क्लिक करना है। यहां आपको सेलेक्ट कर लेना है सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जो आपको सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है, या फिर अगर आप सहज चलाते हैं, सहज जन सेवा केंद्र चलाते हैं, तो आपको सहज के माध्यम से भी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड दिया गया होगा। आप उसके द्वारा भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह सर्विस जो है सीएससी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइव की गई है। तो अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है, चाहे आप सीएससी से मिला हो आपको या बिना सीएससी के मिला हो या किसी अदर कंपनी से मिला हो, तो आप लोग इसमें सबसे पहले लॉगिन करेंगे। तो यहां पर जो आपका यूजर नेम है वो डालेंगे, आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहां डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहां डालेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे। तो इस प्रकार से आप लोग इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी का डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहां से अभी तक आप लोग आय जाति निवास बनाते थे या फिर खतौनी की नकल निकालते थे या फिर राशन कार्ड अप्लाई करते थे। अब वहीं से आप लोग जो है लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस में किसी प्रकार का भी आप संशोधन कर सकते हैं। कस्टमर को आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बस उसको आरटीओ जो है अपना परमानेंट लाइसेंस अप्लाई बनवाने के लिए ही आरटीओ जाना होगा। बाकी काम आप लोग अपने सीएससी सेंटर से कर सकते हैं। कस्टमर को आरटीओ विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस काम को करने के लिए आप सभी को इसके अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, विभागीय एकीकरण सेवाएं हेतु आवेदन करें। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो अगर यहां पे आपने अपना कोटा ऐड कर रखा है तो यहां पर अवेलेबल बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको शो कर जाएगा। जैसे कि यहां पे मैंने अभी 2 कोटा ले रखा है, ठीक है। अगर यहां पे आपका 0 है तो फिर आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज का ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मोर कोटा पे आप लोग क्लिक करके आप यहां पे बैलेंस को ऐड कर लेंगे। आपको यहां पर एक कोटा लगभग 17 रुपए का मिलता है और मिनिमम आप लोग 5 कोटा को यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे पहले से आपका ऐड है तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज। आप इस पे क्लिक करोगे।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट सर्विसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टोटल जो है आप यहाँ देखोगे तो 50 सर्विसेज आपको मिलेगा यूपी ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो आपको पता ही है। और यहाँ आपको मिलता है 16 नंबर पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहीं से आप लोग जो है ई सारथी का एक ऑप्शन मिलता है, दूसरा ऑप्शन है वाहन सेवा। यहाँ पर आप दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं। आप यहाँ से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस जारी कर सकते हैं, लाइसेंस में किसी भी प्रकार का अपडेट कर सकते हैं, और वाहन सेवा में आप लोग उसका आरसी निकाल सकते हैं, या इसके अलावा आरसी में नंबर वगैरह लिंक करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है वाहन सेवा के अंतर्गत, वो भी आप लोग जो है वाहन सेवा ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाइसेंस किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो हम सारथी सेवा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है इस प्रकार से यूजर आईडी यहां पर लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। और यहां पे सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा कई सारे सर्विसेज। इस पे क्लिक करोगे तो आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं डीएल का, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ले सकते हैं, कंडक्टर लाइसेंस ले सकते हैं, डुप्लीकेट कंडक्टर लाइसेंस के लिए भी आप यहाँ से इशू कर सकते हैं। तो ये सभी काम जो है आप लोग अपने आईडी के माध्यम से ही कर पाएंगे। इस काम को करवाने के लिए पहले कस्टमर्स को आरटीओ जाना पड़ता था, काफ़ी लंबी लाइनों का इंतजार करना पड़ता था, और वहाँ पे अगर उनको दलाल मिल जाते थे तो वहाँ पर जहाँ पे 100 रुपये खर्चा था वो वहाँ पर उनसे 5,000-6,000 रुपये लेते थे। तो यह काम अब आप लोग अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से कर सकते हैं। उनका टाइम बचेगा, पैसा ही बचेगा, प्लस आपको भी काफ़ी अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति का लाइसेंस बनाना है, तो सबसे पहले उसका लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। तो आपको न्यू लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दर्ज करेगा एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आगे का पेज इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो बैक टू ई डिस्ट्रिक्ट लिखा है, यानी कि हम जो है ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन है और ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से परिवहन सेवा में लॉगिन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सीधा कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे लाइसेंस अप्लाई करने का, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा ऑप्शन है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहां पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं या आपका कस्टमर चाहता है कि उसको आरटीओ ना जाना पड़े, आपके ही सेंटर के माध्यम से ही आवेदन भी हो और एग्जाम भी हो और आप उसका लाइसेंस जारी करके दे भी दें, तो इसके लिए आप जो है सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही उसका जो है आवेदन करेंगे, ठीक है। अगर आप सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उसका आवेदन करते हैं तो ऐसे में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते समय स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है तो फिर उसको आरटीओ ही जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। लेकिन अगर आप आधार ओटीपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आपको सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप तभी कर सकते हैं जब कस्टमर के आधार में मोबाइल नंबर लिंक रहेगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप पॉपअप को ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप आधार नंबर को टिक करेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर यहाँ डालोगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ डालोगे। इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक एक करके टिक करोगे और फिर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे। अगर उसका ओटीपी सही होता है तो फिर जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो जाता है और उसका जो आधार में डिटेल्स है, जैसे कि उसका फोटो, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बाकी का जो डिटेल्स है उसको किस प्रकार से फिल करना है तो इसके ऊपर हमने पहले से ही फुल वीडियो बना रखा है। फिलहाल अभी हमारे पास किसी भी व्यक्ति का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए डेटा नहीं है,
तो मैं आगे का प्रोसेस आपको इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो जरूर बनाए हैं जहां पर सेम प्रोसेस के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो लेकिन शुरुआती प्रोसेस आपको इसी प्रकार से करना है जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। बाकी यहां से आगे का जो प्रोसेस क्या है वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे और यहां पर जो है आप लोग सर्च करेंगे लर्नर लाइसेंस RK गुप्ता टेक, ठीक है। इस प्रकार से आप सर्च कर लोगे और जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 4 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि 11,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। यह वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 23 मिनट 20 सेकंड का है और इस वीडियो में हमने आप सभी को लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस करके दिखाया है। मैं आपको एक बार ये वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से वीडियो में आप लोग प्रॉपर देखेंगे। यहाँ पे हम पेमेंट भी करा रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है लाइव आप सभी को करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा या फिर मैं इसका लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में हमने आपको लाइव एग्जाम करके भी दिखाया है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा वो भी आप लोग इस वीडियो में देखकर कस्टमर का एग्जाम बिल्कुल सही तरीके से एग्जाम करा सकते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल 9 क्वेश्चनों का सही आंसर देना होता है और एग्जाम पास होता है। हैंड टू हैंड आपका लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे जनरेट हो जाता है और तुरंत ही आप प्रिंट हेयर पे क्लिक करके आप उसका लर्निंग लाइसेंस प्रिंट करके भी दे सकते हैं। तो मैं इस वाले वीडियो का लिंक भी आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन मत लीजिए और आप लोग जो है बहुत ही आसानी से लाइसेंस का काम आप अपने CSC सेंटर के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन है काफ़ी सारे VLE का कि क्या सिर्फ 30 रुपये में ही लाइसेंस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, या 30 रुपये आपको CSC के माध्यम से कमीशन के तौर पे मिलेगा। बाकी जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का जो चार्जेस होगा, जैसे कि यूपी में क्या है कि अगर आप 2 व्हीलर कराते हैं तो 200 रुपये है और अगर 2 व्हीलर के साथ 4 व्हीलर कराते हैं तो 350 रुपये का चार्ज कटता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, तो जो उनका चार्जेस है वो तो आपको कटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि आपको 30 रुपये में सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, ये मत समझिएगा। ये 30 रुपये आपका कमीशन CSC आपको देगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के समाप्त करते हैं। धन्यवाद।